डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट या स्टेट और स्टेट में लड़ाई हो जाए। एक बार हुआ, ठीक है, कर्नाटका के साइड में कि पानी रोक दिया गया, एक स्टेट दूसरे स्टेट के ऊपर पानी का जो क्या बोलते हैं उसको डैम बना के पानी को रोक दिया, पानी छोड़ नहीं रहा था। तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट एज अ गार्डियन खड़ा हुआ कि हम फैसला कर दे रहे कि कहाँ कितना पानी जाएगा। जब सेंट्रल और स्टेट का लड़ाई हो जाता है, जैसा कि आए दिन हम लोग सुनते रहते हैं कि केजरीवाल और वहाँ के एलजी के बीच में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट होता रहता है, तो इस डिस्प्यूट का भी फैसला कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। यानी पांचवा फीचर्स क्या है फेडरलिज्म का कि कोर्ट जो है पावर है उसके अंदर कि वो इंटरप्रिटेट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को भी और अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट को भी। क्लियर है? 6 पॉइंट में आते हैं, सेकंड लास्ट पॉइंट 6 पॉइंट। सोर्स ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल और स्टेट दोनों का सोर्स ऑफ रेवेन्यू अलग है। ये ऑलरेडी हम पॉइंट नंबर 2 में समझा चुके हैं, ठीक है, कि जैसे कि अभी फिर से हम उसको रिपीट कर दे रहे हैं कि पेट्रोल में जो टैक्स लगता है वो एक्साइज ड्यूटी और वैट होता है। तो एक्साइज ड्यूटी जाता है किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब वैट जाता है किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। उसी तरीके से जीएसटी अगर 10% लग रहा है तो 5% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 5% जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। यानी सोर्स ऑफ रेवेन्यू डिफाइंड है। जैसा कि अभी हम फिर से एक आध दो एग्जाम्पल और दे देते हैं कि अगर हम रेड सिग्नल जो हम बता चुके हैं ऑलरेडी, अगर क्रॉस करते हैं और उस पर फाइन लिया जाता है तो किसके पास जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। क्लियर है? उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग होता है कि इनकम टैक्स का कुछ हिस्सा सेंट्रल के पास जाता है और कुछ हिस्सा स्टेट के पास जाता है। क्लियर टू एवरीवन? अब आगे बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज डुअल ऑब्जेक्टिव टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी। डुअल ऑब्जेक्टिव है, दो ऑब्जेक्टिव है फेडरलिज्म का। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि बचाए रखना यूनिटी को, जो यूनिटी है उसको बचाए रखना, उसको प्रमोट करना, उसको बढ़ावा देना, ये पहला ऑब्जेक्टिव है फेडरलिज्म का। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि इस यूनिटी के साथ साथ रीजनल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करके रखना, संभाल के रखना। ऐसा ना हो कि हम अपना जो मेरे अंदर जो क्या बोलते हैं कोई खास कास्ट, कोई खास रिलीजन, ठीक है, उसके तहत हम क्या करें कि अपना चीज़ दूसरे पे इम्पोज कर दे कि नहीं हम मेजोरिटी में हैं तो जो चीज़ हम फॉलो कर रहे हो उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा ना कि रीजनल डाइवर्सिटी खत्म होगा। जो मेरा ट्रेडिशन है, जो मेरा कल्चर है, वो दूसरा अगर हावी होने लगेगा तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन अराइज होगा। तो इसको भी नहीं होना चाहिए। यानी यूनिटी बरकरार रहे, बचा रहे यूनिटी, ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव। और रीजनल डाइवर्सिटी भी लोगों का बचा रहे, यानी हम अनेकता में एकता, एकदम सिंपल सा चीज़ है। हम डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर को बिलोंग करते हुए भी यूनाइट रहे। ये क्या है? लास्ट फीचर्स है फेडरलिज्म का। एक बार रिपीट कर देते हैं सब, फिर हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसके आगे 2 पॉइंट हम लोग समझेंगे, कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है। उससे पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं एक बार रिपीट में। 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, दोनों सेम सिटीजन्स को गवर्न करता है, लेकिन दोनों का जो ये रहता है जुरिडिक्शन क्या होता है? अलग अलग होता है। क्या किसका कितना ताकत है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लिखा रहता है। फंडामेंटल चेंज अगर करना है तो दोनों मिल के करेगा, कोई भी यूनिलेटरल नहीं कर सकता है। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है या कुछ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो उसमें कोर्ट का पावर रहेगा उसको चेंज करने का। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू डिवाइन रहता है। और लास्ट पॉइंट क्या आता है कि यूनिटी बना रहे लेकिन लोगों का रीजनल डाइवर्सिटी भी खत्म ना हो। क्लियर टू एवरीवन? तो आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग और समझेंगे फेडरलिज्म को। जैसा कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, क्लियर था सबको कि 7 फीचर्स हम लोग पढ़े थे फेडरलिज्म को। अब आगे पढ़ेंगे और जानेंगे कि फेडरेशन किस तरीके से वर्क करता है। यानी अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीका होता है फेडरलिज्म का, यानी पावर का डिवीज़न का। फेडरेशन जो है वो डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट तरीके से रन करता है, गवर्न करता है। इसको भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 तरह का फेडरेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे सवाल पूछा गया है, इसीलिए इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। 2 तरह का फेडरेशन होता है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। दिख रहा है ना सबको, कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इस दोनों के बारे में हम लोग समझते हैं कि आखिर कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है। तो ध्यान दोगे सब लोग। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है समझो। जब छोटा छोटा स्टेट, ठीक है, बहुत सारा छोटा छोटा स्टेट मिल के एक कंट्री बनाता है, यानी एक को पूरा अपना पावर ला के जोड़ लेता है। कमिंग टुगेदर, एक साथ आ जाता है, नाम से ही समझिए, एक साथ आ जाता है। तो ऐसा फेडरेशन क्या कहलाता है ना? कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहलाता है। यहाँ क्या दुनिया में कोई एग्जांपल है कमिंग टुगेदर फेडरेशन का? हाँ, एकदम है। अमेरिका में चलता है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, नाम से समझिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यानी अलग अलग स्टेट अमेरिका का क्या हुआ है? यूनाइट हो गया, यानी एक साथ आ गया।
ये क्या कहलाया, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, यानी टुकड़ों